विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह बतला रहे थे कि उन्होंने कुछ समय तक कैलाश पर्वत पर भी जाकर शिव की आराधना की और जब शिव जी का उन्हें दृष्टांत हुआ तो उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि उस परमात्मा की हम पूजा आराधना कैसे करें। उसके उत्तर पर शिव जी ने यह कहा था कि सबसे पहले यह जान लो परमात्मा कौन है और फिर यह भी बताया कि उसकी पूजा अर्चना करने के लिए क्या आवश्यक है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव ने कहा, उसी परमात्मा की पूजा ही सच्ची पूजा है और उसकी पूजा से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वह अविभक्त और अविभाज्य है, अद्वैत है और न ही उसे क्रियाकलापों से रचा या रूपायित किया जा सकता है और न ही बाह्य प्रयासों से उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसकी आराधना अर्चना आनंद का मूल स्रोत है। तो जैसे शिवजी यह बतला रहे हैं कि वह परमात्मा असीम चेतना ही है, जो तुम में भी है, जो मुझ में भी है, जो इस संसार में है, तो उसकी सच्ची पूजा, चेतना की पूजा करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। और ये भी कहते हैं जो इस चेतना की पूजा या परमात्मा की पूजा करता है उससे वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। रूप की बाह्य पूजा का विधान उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी बुद्धिमत्ता जागृत नहीं होती। तो ऐसे कह सकते हैं जिनकी बुद्धिमत्ता अभी जागृत नहीं है, जो आध्यात्मिक पथ पर अभी आगे नहीं बढ़े हैं, उनके लिए आकार की साकार की पूजा ठीक है, उसका विधि विधान उनके लिए ही है। जो बच्चों की तरह अप्रौढ़ होते हैं, जो आध्यात्मिक राह पर अभी जस्ट चलने लगे हैं। बच्चे कैसे होते हैं या अप्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब वयस्क और अप्रौढ़ का मतलब उसके विपरीत, यानी बच्चे जो है अभी समझ नहीं है, उनके लिए ये आकार की पूजा है। आत्म संयम से रहित व्यक्ति पूजा में फूलों का प्रयोग करता है। ऐसी पूजा उस प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार आत्मा के बाह्य रूप में पूजा निरर्थक है। दूसरा आपको याद है, एक तो ज्ञान, फिर दूसरा कहा था संयम। तो आत्म संयम रहित व्यक्ति अगर पूजा कर रहा है तो पूजा निष्फल है, किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ बाह्य आवरण के ऊपर कुछ करने जैसा है। वो भीतर जो सार है, जो मूल है, वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं। फिर भी ये अप्रौढ़ भक्त स्वरचित पदार्थों की पूजा के द्वारा संतोष प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो बाह्य आवरणों की, बाह्य क्या कह सकते हैं, आवरण की जो पूजा होती है तो उससे भी संतोष मिलता है, ऐसी बात नहीं है। उन्हें इस पूजा से क्षुद्र पुरस्कार भी प्राप्त हो सकते हैं। तो साकार की पूजा करने से कोई कहेगा मुझे तो बहुत लाभ हुआ है, तो बिल्कुल, लेकिन उन लाभों को क्षुद्र लाभ कहे हैं। वास्तविकता में जीवन में जो हासिल करना है
उसके सामने ये जो लाभ मिल रहे हैं वो बहुत ही क्षुद्र है, यानी मामूली है। अब मैं तुम्हें पूजा की वह पद्धति बताता हूं जो तुम ज्ञानियों के लिए उपयुक्त है। अब शिव जी महर्षि वशिष्ठ जी को ज्ञानी कैसे पूजा करते हैं या ज्ञानियों ने कैसे पूजा करनी चाहिए वो विधि बतला रहे हैं। वही परमात्मा पूजा आराधना के लिए उपयुक्त है जिसने पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है। किसकी पूजा करनी चाहिए? परमात्मा की। क्यों? क्योंकि उसी ने पूरे सृष्टि को तो धारण कर रखा है, जो चिंतन और वर्णन से परे है और जो सब कुछ है और सामूहिक समग्रता की धारणा से भी परे है। वो सब कुछ है, सामूहिक धारणा के भी परे है, धारणाओं के परे है, वो सब कुछ है। केवल उसी को परमात्मा मानना चाहिए जो काल और आकाश दोनों की दृष्टि से अविभक्त और अविभाज्य हो, जिसका आलोक सब पदार्थों को जगमग करता हो और जो विशुद्ध और परम चेतना हो। तो परमात्मा कौन है? सर्वव्याप्त है, जिसके वजह से सब कुछ ये सृष्टि है। जो आकाश और काल दोनों का अविभक्त और अविभाज्य अंग है, जिसका आलोक, जिसके वजह से सभी पदार्थ जगमगाते हैं। जगमगाते हैं का मतलब वह क्रियाशील होते हैं, उनको एक जीवन मिलता है, ऐसे कह सकते हैं। यह वह बुद्धिमत्ता है जो अपने सभी अवयवों से परे है, जो है उस सब में छिपा है तथा जिसने सत्य पर आवरण कर रखा है। सत्य के ऊपर भी जिसका आवरण है वह परमात्मा या चेतना है। जो है और जो नहीं है उसके मध्य ब्रह्म स्थित है, यह परमात्मा है और ओम के द्वारा इस सत्य का उद्घाटन होता है। तो इसको अनुभव करना, समझना भी तो डिफिकल्ट है। तो उसका अवलोकन करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसका सहारा है? ओम का। इसीलिए ओम ध्वनि को ना बहुत विशेष ध्वनि माना गया है। ओम के उच्चारण से, ओम के साथ ध्यान करने से ब्रह्म की अनुभूति होती है, ऐसे शिव जी कहते हैं। यह उसी प्रकार सब जगह है जिस प्रकार पौधे में सार तत्व, जो विशुद्ध चेतना तुम में और मुझ में है, वही देवताओं में और देवियों में भी है, वही परमात्मा है। जो सबके भीतर, सबका सार जो है वही परमात्मा है। जो तुम में भी है, मुझ में भी है, देवताओं में भी वही है, वही सार, वही तत्व, वही चेतना। और रूपों में जो देवता है वो भी मात्र विशुद्ध चेतना ही है। और जो रूपों में देवता है, जो रूप, जिन आकारों को, जिन देवताओं को हम या कुछ लोग पूछते हैं, उसमें भी वही चेतना है। पूरा ब्रह्मांड विशुद्ध चेतना है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। हर एक वस्तु उसके द्वारा प्राप्य और सुलभ है। पूरी ब्रह्मांड विशुद्ध चेतना है, उसी से सब कुछ बना है। उसको समझ लोगे, उसको प्रसन्न कर लोगे तो सब कुछ सुलभ और प्राप्य है, सब कुछ हासिल कर सकते हो। परमात्मा किसी व्यक्ति से दूर नहीं है और न ही उसकी प्राप्ति किसी के लिए कठिन है। परमात्मा किसी व्यक्ति से दूर है क्या? अप्राप्य है क्या? प्राप्त करना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं। वह सदा से शरीर में बैठा है और आकाश की तरह हर जगह है, तो सर्वव्याप्त है। ईश्वर कैसा है? सर्वव्याप्त। आकाश जैसे सर्वव्याप्त है, वैसे शरीर के हर कण में बैठा है। वह सब कुछ करता है, वह खाता है, सब कुछ एकजुट रखता है, चलता है, सांस लेता है। वह शरीर के हर अंग को जानता है।
शरीर के हर अंग को जानता है, सब कुछ वही कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। खा रहा है, सांस ले रहा है, चल रहा है, शरीर के सभी अंगों को उसके भीतर की मांसपेशियों को एकत्रित रख रहा है। यह वह प्रकाश है जिसमें सभी अवयव क्रियारत रहते हैं, जिसमें सभी तरह के क्रियाकलाप घटित होते हैं। ये प्रकाश है जिसने सभी अवयवों को बांध के रखा है, उनको जीवित रखा है। वह व्यक्ति के हृदय की गुफा में निवास करता है। वह पांचों इंद्रियों और मन की पहुंच से परे है, इसलिए वह समझ और वर्णन से भी परे है। वो कहाँ रहता है? हृदय के भीतर गुफा में निवास करता है, पंचेंद्रियों से और वो मन से समझा नहीं जा सकता। परंतु शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्य से उसे चेतना कहते हैं। हाँ, लेकिन समझने के लिए शिक्षण यानी समझने के लिए, प्रशिक्षण यानी समझाने के लिए, समझने के लिए या समझाने के लिए उसे चेतना कहा जाता है। यद्यपि ऐसे प्रतीत होता है कि वह सब कुछ करता है, वह कुछ नहीं करता। दिलचस्प बात है, वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, ये प्रतीत होता है। तो ये सारी सृष्टि, यह जीवन उस चेतना से चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो कुछ नहीं कर रहा। वह चेतना विशुद्ध है और उसी प्रकार सांसारिक क्रियाकलापों में भी प्रतीत होती है। जिस प्रकार वसंत ऋतु वृक्षों को पुष्पित करने में सक्रिय होती है। चेतना का कार्य कैसे है? वसंत ऋतु के आगमन पे आपने देखा होगा, सारे वृक्षों में नई फूल आ जाते हैं, पत्तियां आ जाती है। वसंत का ठंड खत्म होने के बाद पतझड़ खत्म हो जाती है, फिर वसंत में सब कुछ प्रफुल्लित हो उठता है, सारे वृक्ष, सारी पत्तियां आने लगती है, फूल आने लगते हैं। उसी प्रकार वो कुछ नहीं करता, लेकिन वसंत ऋतु जैसे एक कारण बन जाता है, उसी प्रकार इस सृष्टि का या जीवन का यह चेतना एक कारण बन जाती है। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड। इसमें भगवान शिव जी वशिष्ठ महर्षि जी को और हमें भी बता रहे हैं कि ज्ञानी पूजा कैसे करते हैं। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर देखते हैं अगले एपिसोड में इस चर्चा में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।